ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रवणतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो कल हमने छठे अध्याय का 25 और 26 नंबर श्लोक को किया था, जिसमें बताते हैं कि 25 में कहते हैं, तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उन नितांत आश्चर्यमय परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तो जो वॉइस भगवान की आ रही थी ना, नमः अलिंगम, क्या था, नभो 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 लिंगम आलिंगम, मतलब जिनकी शब्द द्वारा मेरे को उनका समझ में आ रहा था, लेकिन उनका कोई स्वरूप नहीं था। कल हमने पढ़ा था, है ना। महद भूतम, जो भगवान है, जो शब्दों से व्याप्त थे, आश्चर्यजनक जो भगवान है, उनकी बात चल रही है। उन्होंने अपने शब्दों से ये दो चार जो उनको कही नारद जी को बातें, उसके बाद वो शांत हो गए और इन्होंने कृतज्ञता का अनुभव किया और उनके सामने शीश झुकाकर प्रणाम किया। और 26 नंबर श्लोक में कल हमने पढ़ा, इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार श्री भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस प्रकार मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगा। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान के लिए कैसे जीवन जिया नारद जी ने। बता रहे पूर्ण रूप से पूरी दुनिया की अपेक्षा करी उन्होंने, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करी, है ना। औपचारिकताओं की उपेक्षा करी उन्होंने, कोई कर्तव्य जो जीवन में सभी समाज इधर उधर के लिए होते उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने केवल और केवल भगवान के नाम का, पवित्र नाम का यश और कीर्तन करने लगे, विचरण करने लगे। अकेले में ही थे वो, और उन्होंने संतुष्ट, विनम्र और ईर्ष्या द्वेष रहित होकर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण किया, है ना। तो इस प्रकार का जीवन जिया उन्होंने, जो कि प्रश्न पूछा गया था वेदव्यास के द्वारा, है ना। तो अब हम 26 नंबर श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। 27 नंबर श्लोक में मैं शेयर करता हूँ। ट्वेंटी सेवन नंबर श्लोक, ठीक है, साथ में दोहराएंगे पीछे पीछे। एवं कृष्ण मते, एवं एवं कृष्ण मते ब्रह्मन् एवं एवं कृष्णमते कृष्णमतिर्ब्रह्मन् ब्रह्मन् नासक्तस्य आत्मलं नासक्तस्य अमलात्मनः नासक्तस्यात्मनः कालः प्रादुर्भूतकाले कालः प्रादुर्भूतकाले भूतकाले सड़ित सौदामिनी यथा
तडित सौदामणि सौदामिनी यथा यथा एवं कृष्णमतिर्ब्रह्मन् एवं कृष्णमते ब्रह्मा आसक्त्या आसक्तस्यामलात्मनः न आसक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुर्भूतकाले कालः कालः प्रादुर्भूतकाले प्रादुर्भूतकाले तडित्सौदामिनी यथा तडित सौदामणि हरे कृष्ण। एवं कृष्णमते ब्रह्मा एवं कृष्णमते ब्रह्मा नासक्तस्य मलात्मनः न नासक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुर्भूतकाले कालः प्रादुर्भूतकाले प्रादुर्भूतकाले ताडितसौदाम्नि यथा तडित सौदामणि सौदामिनी यथा। यथा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एवं कृष्ण। यस यस बोलिए माता जी। हरे कृष्णा मत प्रभु जी। एवं कृष्णमते ब्रह्मन् एवं कृष्णमते ब्रह्मा कृष्णमतिर्ब्रह्मन् न आसक्तस्य मलात्मनः न आसक्त अमल आत्मनः आत्मनः कालः प्रादुर्भूतकाले कालः प्रादुर्भूतकाले प्रादुर्भूतकाले तडित्सौदामणि यथा। तडित सौदामणि तडित्सौदामिनी यथा यथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद। और इस प्रकार हे ब्राह्मण व्यासदेव, मैंने भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न रहते हुए तथा किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कलुष से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा समय मृत्यु पाई। जिस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश कौंधना एक साथ होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने देखा किस प्रकार नारद जी का जो पूर्व जन्म था, जो ब्रह्मा जी के पिछले कल्प में हुआ था, जो वो एक दासी के पुत्र थे, उन्होंने चतुर्मास के समय साधुओं की सेवा करी थी और उनका उच्चिष्ट उनकी परमिशन से पाया था, है ना। उनकी परमिशन से उनका उच्चिष्ट पाया था, उनकी सेवा करी थी। तो जाते समय उन्होंने इनको पूरा ज्ञान दिया और इन पे कृपा करी थी। और इसके बाद क्या हुआ, कुछ काल समय बाद जब वो आश्रम में 5 साल के थे, गुरु आश्रम में रहते थे और उनकी माँ दासी थी, दूसरों पर आश्रित थी, बहुत ज्यादा स्नेह के बंधन से दोनों बंधे हुए थे, है ना। और एक दिन क्या हुआ, काल के प्रभाव से सर्प ने उनकी माता की जो है ना मृत्यु कर दी, उनका शरीर छोड़ना पड़ गया, सर्प ने उनको काट लिया। तब नारद जी ने ये माना कि ये भगवान की कृपा है जो मेरी माता चली गई। अब जो है ना वो उत्तर की दिशा में चलने लगे और उत्तर की दिशा में चलते चलते अनेक नगर उपनगर खनन क्षेत्र
उद्यान, जंगल और भीषण जो है जानवरों को, गुफाओं को, सबको क्रॉस करते 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 एक सरोवर के पास पहुंचे, जहां वो बड़े थक गए थे, उनको प्यास भी लगी। तब उन्होंने वहां पे पानी पिया और उन्होंने स्नान किया था, जिससे उनकी थकान दूर हो गई थी। और एक वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और उसी जो ज्ञान मिला था उन साधुओं के द्वारा, उसी ज्ञान के अनुसार भगवान का चिंतन करने लगे, ध्यान में बैठ गए। और जैसे ही वो ध्यान में बैठे और कृपावश भगवान का स्वरूप उनके हृदय में आ गया, पूरा का पूरा साक्षात्कार स्वरूप का जो है ना उनका दर्शन हुआ। उन्होंने बताया किस प्रकार भगवान का स्वरूप था। चतुर्भुज के भगवान थे और बड़े ही सुंदर लग रहे थे, मनमोहक लग रहे थे। और उन्होंने उनके पायल नुपुर की झनक भी सुनी थी। अपनी सारी इंद्रियों से भगवान का उन्होंने अनुभव किया था, नारद जी ने। ठीक है, जब अनुभव किया तो इतने ज्यादा वो आनंद के सागर में डूब गए कि उनको अपना भी होश नहीं रहा और वो भगवान का भी होश नहीं रहा, इतना ज्यादा अनंत आनंद मिलने लगा। और जब ऐसा हुआ तब भगवान ने कुछ जैसी झलक दिखाई, उसके बाद अपना स्वरूप को उन्होंने हटा दिया वहां से। तो ये अचानक उठ खड़े हो गए कि ये क्या हो गया। उन्होंने अपना जो आनंद के सागर में डूबे थे बाहर निकल के आए और देखा कि भगवान ने अपना स्वरूप हटा दिया उनके हृदय से। तब फिर वो कोशिश करने लगे फिर से कि मेरे को भगवान का दोबारा स्वरूप दिखे, लेकिन भगवान ने दोबारा स्वरूप दिखाया नहीं। भगवान अपना स्वरूप एक झलक इसलिए दिखाते हैं लोगों की उत्कंठा बढ़े, ताकि अब एक बार उन्होंने देख लिया तो उसका स्मरण करते रहेंगे और उसी की लालसा में वो अब अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने जब प्रयास किया तब भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से उनको बोला कि इस जन्म में तुम्हारे को इतना ही मिल सकता है, तुम्हारे जन्म में, इस जन्म में इतना ही दे पाएंगे, बाकी जो है अब तुमको अगले जन्म में मेरे दर्शन होंगे और अगले जीवन में तुम मेरे पार्षद बनोगे। क्यों बनोगे? क्योंकि तुमने सेवा करी है परम सत्य की, है ना। जो वेदांतियां थे, जो साधु थे, उनकी तुमने सेवा करी थी, इसलिए तुम्हारे जो है ना मेरी वो तुम्हारी बुद्धि मुझ पर बन गई है और फल स्वरूप तुम्हारा ये जो भौतिक शरीर है ये छूटेगा और तुम मेरे अब अगले जीवन में पार्षद बनोगे। ये जब सुना, ये जब नारद जी को पता पड़ गया, तब फिर वो अपना जीवन जो है ना वो फिर अब उसी स्मृति में वो अपने जीवन को बिताने लगे टिल द एंड ऑफ लाइफ। जितना भी साल वो जिए वो भगवान की स्मृति में जिया उन्होंने, और उन्होंने कोई फॉर्मेलिटी नहीं करी, वो उपेक्षा करी बाकी सारी फॉर्मेलिटी की, पूरी पृथ्वी में विचरण करने लगे, अपने जीवन को सादा रखा उन्होंने, संतुष्ट, विनम्र और ईर्ष्या द्वेष रहित रखा उन्होंने, और भगवान की लीलाओं और कीर्तन का स्मरण करता रहा उन्होंने। पूरी पूरी पृथ्वी में भगवान का नाम ले लेके उच्चारण करते वो चलते रहे। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं इस श्लोक में बता रहे हैं अब, है ना, कि एवं कृष्ण मते ब्रह्मन, इस प्रकार जो मेरी कृष्ण के प्रति मति थी। कौन सी मति? जो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि वो भगवान का स्मरण करते पूरी पृथ्वी में विचरण करने लगे, भगवान का नाम का यश का गान करते रहे और ईर्ष्या द्वेष रहित होके प्रसन्न चित्त रह के विनम्र रहते हुए पूरा उन्होंने जीवन बिताया। इस प्रकार, है ना, इस प्रकार कृष्ण में जो मेरी मति लगी हुई थी, हे व्यासदेव, न आसक्त से अमलात्मन, मेरी किसी में भी आसक्ति नहीं थी। कोई भी भौतिक वस्तु में मेरी कोई भी किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं थी। मैं पूर्ण रूप से इच्छा से रहित था। इच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे संसार में दोबारा जन्म मृत्यु लेने का कारण इच्छा ही है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्गे यान्ति परंतप, नहीं, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। 7:27 इसमें कहते हैं भगवान कि इच्छा और द्वेष, इसी के कारण सभी मोह में पड़ जाते हैं, है ना। ये मेरा, ये पराया, ये अच्छा, ये बुरा, इसको चाहिए, इसको दूर करो, है ना? ये मोह में पड़ जाते हैं इसी के कारण।
और इसके कारण, मोह में पड़ने के कारण जो है ना, वो इच्छा द्वेष के कारण उनका जन्म मृत्यु होता रहता है, होता रहता, होता रहता। केवल हमारे जन्म का कारण हमारी इच्छा और द्वेष है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी जन्म हुए हमारे, हर जन्म के पीछे इच्छा और द्वेष के कारण ही हमारा जन्म हुआ। कुत्ते बने, इच्छा थी इसलिए कुत्ते बने। सांप बने, इच्छा थी इसलिए सांप बने। चिड़िया बने, इच्छा थी इसलिए चिड़िया बने। हमने जीवन में जो भी इच्छाएं करी, भगवान उन सब के लिए हमको शरीर प्रदान करते हैं। मांस खाने की इच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं। कर्मों के आधार पे, अंत काल में चिंतन के आधार पे, और जो हमारी इच्छा रही होगी उसके आधार पे हमको ऐसा शरीर दे देंगे जिसमें हम आराम से मांस खा सकते हैं। लोमड़ी का दे देंगे, है ना, कुत्ते का दे देंगे, शेर का दे देंगे। डिपेंड करता है हमने क्या चिंतन किया, क्या कर्म किए। हवा में उड़ने की इच्छा है, ऊंचा उड़ने की इच्छा है तो बड़ा वाला पक्षी बन जाएंगे। छोटी चिड़िया का इच्छा है तो छोटी चिड़िया बन जाएंगे। डिपेंड करता है क्या इच्छा करी हम। हर इच्छा के लिए एक शरीर भगवान प्रदान करते हैं हमारे। तो हमारी इच्छा अगर रहेगी तो हम संसार में फंसते जाएंगे। ये मेरा, ये पराया, ये अपना, ये मेरा पुत्र, ये दूसरा पड़ोसी का पुत्र, तो भेद कर लिए दोनों में। तो इस तरह के भेदभाव से, मोह से आदमी जो है ना, इच्छा द्वेष को उत्पन्न करता है, और इच्छा द्वेष के कारण शरीर फंसना पड़ता है, फिर जन्म मृत्यु में आना पड़ता है। तो यहाँ कह रहे हैं न आसक्तस्य, मेरे अंदर कोई भी आसक्ति नहीं थी, कोई भी इच्छा नहीं थी, कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं थी। और अमलम आत्मनः, मैं पूर्ण रूप से पवित्र हो चुका था। मेरा मन जो है सारे कल्मशों से मुक्त हो गया था, सारे नेगेटिविटी मेरे जीवन से जा चुकी थी। और क्या करें, कालः प्रादुर्भूत काले, जो काल होता है, मतलब मृत्यु जब आती है, बोलते हैं ना काल, भगवान कहते हैं मृत्यु सर्वहरस्य अहम, मैं मृत्यु हूँ, भगवत गीता 10वें अध्याय में। काल बोलते हैं मैं हूँ, सभी का काल मैं, शाश्वत काल मैं हूँ, भगवान बोलते। तो कालः, जो मृत्यु आती, काल आ जाता है। प्रादुर्भात भूत काले, कालः प्रादुर्भूत काले, मतलब दो बार काल काल बोल दिया है। एक बार का काल मतलब मृत्यु के लिए, और बाकी का दूसरा काल वो बाकी के पूरे जीवन का समय जो है उसके लिए काल कह रहे, कि मैं काल का वेट करता रह गया पूरे काल, है ना। मतलब मृत्यु का इंतजार किया, मृत्यु के इंतजार का पूरा समय, है ना, पूरा समय निकल गया मृत्यु के इंतजार में। दृष्टिगोचर समय आने पर वो काल समय आ गया जब मेरा मृत्यु का समय आ गया, है ना। और तब क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझिएगा। तड़ित सौदामिनी यथा, तड़ित सौदामिनी यथा, मतलब जैसे बिजली आती है, बिजली उत्पन्न होती है, हम देखते हैं आकाश में, तो उसके साथ साथ जो है प्रकाश भी आता है ना, एकदम चमक आ जाती है। बिजली और चमक दोनों एक साथ आते हैं कि अलग अलग आते हैं? एक साथ ही आते हैं, बिजली और चमक एक साथ आते हैं, फर्क नहीं पड़ता। कई बार हम देखते हैं कि मैंने नोटिस किया है, जब दिवाली के पटाखे फूटते हैं ना, तो फूटता है, आवाज थोड़ी लेट से आती है ना। आपने भी, सबने नोटिस किया होगा, जैसे रॉकेट हवा में उड़ाओ और फूटता है, तो वो फूट जाता है, दिखता है, लेकिन आवाज थोड़ी लेट से आती है, हल्की सी, आधा सेकंड लेट से हमारे कानों में आवाज आती है। लेकिन बिजली और चमक एक साथ आती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यह कह रहे बिजली सौदामिनी यथा, मतलब मेरा पुराना शरीर छूटा जब मृत्यु आई, और तुरंत उसी समय नया आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। मतलब कि कोई समय नहीं लगा, इमीडिएटली वो छूटा और ये प्राप्त हुआ। जैसे बिजली और प्रकाश, दोनों में कोई आता है क्या डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं आता कि बिजली भाई थोड़े थोड़े टाइम बाद आई, फिर प्रकाश थोड़े टाइम बाद आया, बिजली आने के 5-10 सेकंड बाद प्रकाश दिखाई दिया, ऐसा नहीं है। सेम टाइम, इमीडिएटली, ऑन द स्पॉट, एट दैट मोमेंट ओनली, जैसे ही मेरा भौतिक शरीर छूटा, तत्काल उसी समय मेरे को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। मतलब कोई भी समय नहीं लगा, 0 सेकंड, तड़ित। इसीलिए ये एग्जाम्पल दिया
क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा गया था नारद मुनि से कि आपका पुराना शरीर छूटा और नया शरीर कैसे प्राप्त हुआ आपको, है ना। तीसरे 1.6.3 में प्रश्न पूछा गया था वेदव्यास द्वारा, है ना। उन्होंने क्या पूछा था, हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया और यथा समय आपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने यह शरीर कैसे प्राप्त किया। तो उसका आंसर है यहाँ पे कि मैंने, ऐसा नहीं हुआ कि वो शरीर छोड़ा, मेरे को यात्रा करनी पड़ी यमराज के तक, जो हमको करनी पड़ती है 348 दिन की यात्रा। रास्ते में 17 स्टेशन आते हैं, उसमें टाइम लगता है, यम के दूत आते हैं, मार मार के ले जाते हैं, यमराज का दर्शन होता है। फिर एक तारीख आती है जिसको जजमेंट डे बोला जाता है। उस दिन हमारा जजमेंट होता है कि अब इसको क्या मिलना चाहिए, कौन सी योनि में जाएगा, ये क्या सजा मिलेगी, कितने दिन नरक में जाएगा, कितने दिन स्वर्ग में जाएगा। ये सब कुछ नहीं हुआ ये सब हम जैसे लोगों के साथ हो जाए, जिनके कर्म नष्ट नहीं होते, जिनके पाप और पुण्य बचे रह जाते, उनके साथ ऐसा होता है। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की सेवा करता है, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। वो तत्काल उसी समय शरीर छोड़ते हैं, कोई यमराज नहीं, कोई किसी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं, कोई इसी प्रकार का रोना धोना नहीं, किसी प्रकार से भी जो है ना, मतलब एक दुख होता है शरीर छोड़ने का, और एक शरीर के बाद की यातनाएं होती हैं, 13 दिन तक उसी जगह में रहना, उसी घर में सबको देखना, ये सब हम जैसे लोगों के साथ होता है, जो कर्म के बंधन में फंसे हुए हैं, जो पाप कर रहे हैं, जो आसक्ति में हैं, जो अपना पराया कर रहे हैं, उनके साथ होता है। लेकिन यहाँ पे नारद जी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तत्काल उसी समय। तभी तो हम देखते हैं जैसे जैसा भक्ति में व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसको मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि पढ़ता है ना, देखता है ना। यहाँ लिखा था ना नारद जी ने कि जो भी ऐसा करता है उसको वो ऐसा, हमने पढ़ा था 23 नंबर श्लोक में, है ना। एक बार अच्छे से मैं फिर से याद दिला दूं सबको, कहीं भूल ना जाएं। 1.6.23 उसमें कहते हैं, सत सेवया आदीर्घयापि जता मई दृढ़ा मति हित्वा वध्यम इमम लोकम गंता मज्जनताम मसी, है ना। इसमें कुछ ही काल तक, अदीर्घ काल मतलब कुछ ही काल के लिए, सत सेवया, जो परम भक्तों की, शुद्ध भक्तों की मैंने जो सेवा करी थी, कुछ ही काल तक, लंबी चौड़ी सेवा नहीं की थी। मई दृढ़ा मति, मेरी मति उसमें दृढ़ हो गई, उस सेवा से, उनकी कृपा से भगवान में मेरी मति लग गई थी। और क्या कह रहे हैं, हित्वा अविद्याम इमम लोकम, इस लोक को त्याग कर, इस अपने शरीर को त्याग कर, गंताम मज्जनताम असी, गता, है ना, मतलब वहां जाते हैं और भगवान के दिव्य शरीर प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं, भगवान के पार्षद बन जाते हैं, भगवान की सेवा में लग जाते हैं। कहाँ पे? वैकुंठ में जाके, गोलोक वृंदावन में जाके। तो ये सबके साथ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल नारद जी के साथ, सबके साथ हो सकता है। हम भी उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं अगर हम अपनी मति को कृष्ण में लगाएंगे और संसार से इच्छा द्वेष को हटाएंगे, और अगर हम भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करेंगे। हाँ, 3 कैटेगरी हो गई। संसार से मन को हटाना है, मन को केवल और केवल भगवान में लगाना है, और भगवान की शुद्ध भक्तों की सेवा करनी है। ये 3 चीज करने से हमारा यह जीवन के बाद दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसेंगे, है ना। उसी समय, तत्काल उसी समय हमारे को नया शरीर, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो इसके तात्पर्य में कह रहे हैं, जिस प्रकार किसी धनी व्यक्ति को छोटी छोटी चीजों की चिंता नहीं रहती, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के भक्त भी शाश्वत जीवन, ज्ञान तथा आनंद से युक्त श्री भगवान के धाम जाने के प्रति आश्वस्त रहने के कारण तुच्छ भौतिक वस्तुओं की लालसा नहीं करते, क्योंकि ये सब वास्तविकता की कठपुतलियां या छाया मात्र होती है और उनका कोई स्थायी महत्व नहीं होता, है ना। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो ऐसी जगह अपना समय लगाता है
जिससे कुछ प्राप्त हो, है ना। क्या अगर हम एक दिन के लिए किसी को डॉक्टर बना देंगे तो वो डॉक्टर की पढ़ाई करेगा क्या? अगर हम किसी को एक दिन के लिए इंजीनियर बना देंगे तो क्या वो इतना पढ़ेगा? बोलेगा एक दिन के लिए इंजीनियर बनेंगे, चलो चलो पढ़ो पढ़ो। एक बोले हट, एक दिन के लिए कौन इंजीनियर बनता है, एक दिन के लिए कौन डॉक्टर बनता है ना। एक दिन के लिए आपको एकदम बढ़िया बंगला लेके दे दिए, बोले अब आप एक दिन के लिए बंगले में रहो। अरे बोलना भैया वापस तो फिर नीचे आना, क्या मतलब एक दिन के लिए रहने के लिए, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही है हमारा जीवन भी जो है ना, हमारे शाश्वत काल इतना लंबा, इतनी लंबा समय, उसमें एक जीवन छोटा सा है। उस छोटे से जीवन में 25-50 साल के जीवन में हम कितने प्रयास कर रहे हैं इसके लिए उसके लिए, जो वैसे ही छूटने वाला है। तो हमको ऐसी चीज के लिए प्रयास करना चाहिए जो बाद में भी हमारे साथ रहे, है ना। बाद की गति को सुधारे, ऐसे जगह हमारे को हमारा समय लगाना चाहिए और ऐसी चीज को प्राप्त करना चाहिए जो शाश्वत अनवरत टिकने वाला हो, है ना। ये सब छोटी छोटी चीजें प्राप्त कर लेंगे, कुछ काल के लिए नाम मिल गया, कुछ काल के लिए धन मिल गया, कुछ काल के लिए पैसा मिल गया, कुछ के नाम के लिए, कुछ काल के प्रतिष्ठा मिल गई, तो कोई फायदा नहीं उसका। फिर क्या है? फिर तो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना है, दोबारा आना है दूसरे जीवन में। तो यहाँ कह रहे हैं, और ठीक है आगे कहते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से सुसंपन्न व्यक्तियों का यही लक्षण होता है और उपयुक्त समय पर जब शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से तैयार रहता है तो एकाएक शरीर का परिवर्तन होता है, जिसे सामान्य रूप से मृत्यु कहा जाता है। एकाएक एकदम से तत्काल परिवर्तन हो जाएगा, शरीर छूटेगा और तुरंत नया आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा, तुरंत तुरंत। कोई पता ही नहीं पड़ेगा, पता ही नहीं पड़ेगा कि कब प्राण निकले, वो दूसरे शरीर में चले गए, मृत्यु हो गई, पता ही नहीं पड़ेगा। ऐसा होता है जो शुद्ध भक्त की सेवा करता है, जो भगवान में अपनी मति को लगाता है। ठीक है, तो अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। ट्वेंटी 28, ठीक है। श्लोक नंबर 28। प्रायुज्यमाने मयिताम, ओहो सॉरी सॉरी, मैंने किसी का लॉक कर दिया था किसी का अनम्यूट ही नहीं हुआ होगा। एक सेकेंड, अब हो रहा है, अनम्यूट हो रहा है। जी हो गया। हो गया, ठीक जी प्रभु जी, अच्छा ऑप्शन है। है धन्यवाद। मैं पहले लॉक नहीं करता था कि ठीक है सबको बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन फिर देखा कि सबका अनम्यूट हो जाता है, आवाजें आती, डिस्टर्ब आता है, इसलिए लॉक कर देते हैं। ठीक है, साथ में दोहराएंगे। प्रयुज्यमाने मयिताम प्रयुज्यमाने मयिताम् शुद्धां भागवतीं तनुम शुद्धां भगवती भगवते तनुम् अप्रारब्ध कर्म निर्वाणो आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यप्तत न्यप्ततः पंचम भौतिकम प्रयुज्यमाने मयिताम् प्रयुज्यमाने मयिताम् शुद्धां भगवतीं तनुम् शुद्धां भगवतीं तनुम् अप्रारब्ध कर्म निर्वाणो आरब्ध निर्वाणो न्यपतत पांच भौतिकः। न्यपतत पांच भौतिकः। हरे कृष्ण। प्रयुज्यमाने मयिताम् प्रयुज्यमाने प्रयुज्यमाने मयिताम् शुद्धां भगवतीं तनुम् शुद्धां भगवतीं तनुम् आरब्ध कर्म निर्माणो आरब्ध कर्म निर्माणो न्यपतत पांच भौतिकः। न्यपतत पांच भौतिकः। हरे कृष्ण। प्रयुज्यमाने मयिताम्
प्रयुज्यमाने प्रयुज्यमाने मयिताम् मयिताम् शुद्धां भागवतीं तनुं शुद्धां भागवतीं तनुम् तनुम् आरब्धकर्म निर्वाणो आरब्धकर्म निर्वाणो निर्माणम् न्यापतत् पाञ्चभौतिकः। ज्ञापतत् पाञ्चभौतिकः हरे कृष्ण। प्रयुज्यमाने मयिताम् प्रयुज्यमाने मयिताम् मयिताम् शुद्धां भगवती तनुम् शुद्धां भगवतीं तनुम् आरब्ध कर्मणि निर्वाणो आरब्धकर्म कर्मणि निर्वाणो निर्माणम् न्यापतत् पांच भौतिकः ज्ञापतत् ज्ञापतत् पाञ्चभौतिकः प्रयुज्यमाने मयिताम् प्रायुज्यमाने मयिताम् शुद्धां भागवतीं तनुम् भागवतीं तनुम् आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत् पंचभौतिकः। धन्यवाद। श्री भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया और इस प्रकार कर्म के सभी अर्जित सकाम फल समाप्त हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि किस प्रकार उनका शरीर छूटा और नया शरीर प्राप्त हुआ। ठीक है, ये बता रहा है कि इस श्लोक के अनुसार प्रयुज्यमाने मयिताम्। प्रयुज्यमाने मीन्स पुरस्कार मिला मेरे को, अवार्ड हमको मिलता है ना, कभी कभी स्कूल में अवार्ड मिलता है, कभी कभी राष्ट्र से अवार्ड मिलता है, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से अवार्ड है, पद्म भूषण अवार्ड और क्या क्या है ना, और भी ऐसे अलग अलग अवार्ड मेडल मिलते हैं जो बुलाए जाते हैं। तो उस अवार्डों की बहुत कीमत होती है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ने दिया है, राष्ट्रपति ने दिया है ना, हमारे को इतना बड़ा अवार्ड मिला है ना। अवार्ड की वैल्यू नहीं होती है, लेकिन वैल्यू क्या हो गई कि मेरे को प्रधानमंत्री ने दिया है, राष्ट्रपति ने दिया। प्रायुज्य माने मयिताम, प्रयुज्य माने मुझको वो नया शरीर जो प्राप्त हुआ, पुरस्कृत हो गया मैं, मुझ पर नया शरीर प्राप्त हुआ, जो वो मेरे को पुरस्कार मिला। शुद्धाम भगवतीम तनुम, वह जो शरीर था शुद्धाम, वो पूर्ण रूप से दिव्य था, शुद्ध था। उसमें 3 भौतिक जो गुण होते हैं शरीर को, हमारे को बांधने वाले संसार में, वो गुणों से परे था, निर्गुण था वो शरीर, है ना। और क्या था? भागवतीम तनुम। भागवतीम मतलब वो ऐसा शरीर था जिससे मैं भगवान को साक्षात देख सकता था, भगवान की साक्षात सेवा कर सकता, है ना। जैसे हम बहुत सी चीजें नहीं देख पाते हम अपनी आंखों से, है ना। यमदूत आ रहे हैं, देवता विचरण कर रहे हैं, क्या हो रहा है ये सब नहीं दिखता हमारे। तो लेकिन वो शरीर दिव्य था, दिव्य अनुभूतियां सब उसमें, भगवान का साक्षात्कार सब देख सकते थे वो। भागवतीम तनु, वह शुद्ध पार्षद वाला शरीर जो है वो मुझे दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। और क्या कह रहे हैं? आरब्ध कर्म निर्वाणों, मेरे सारे जो कर्म के फल थे वो नाश हो चुके थे, है ना। पाप पुण्य खत्म हो गया था, सकाम कर्मों के फल खत्म हो चुके थे। पूर्ण रूप से मैं कर्मों के बंधन से मुक्त था, पूर्ण रूप से अब कोई भी कर्म का बंधन मेरे अंदर नहीं था। न्यपतत पंच भौतिक, और यह जो 5 भौतिक वाला शरीर था वो मेरा त्याग हो गया, वो छूट गया मेरे से। मतलब 5 भौतिक तत्वों वाला जो शरीर था वो छूटा और दिव्य शरीर प्राप्त हुआ जो कि शुद्ध था, जो तीनों गुणों से परे था। और वो ऐसा दिव्य शरीर था जिसमें भागवतिम तनु, मतलब भगवान की साक्षात दर्शन, भगवान का साक्षात सेवा कर पा रहा था। और इतना सुंदर मेरे को शरीर, मेरे को पुरस्कृत किया गया था, अवार्ड मिला था मेरे को भगवान के द्वारा।
तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। आरब्ध कर्म निर्माणों, आरब्ध कर्म निर्वाणों, इसका मतलब है मैं पूर्ण रूप से सारे कर्मों से, फलों से मुक्त हो चुका था। तो कर्मों के फलों से मुक्त वो कब हुए थे? जब वो उनकी शरीर छूटा तब, कि भगवान का दर्शन हुआ तब, कि जब उनके पास वैष्णव आए थे उनकी सेवा करने तब। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सकाम कर्मों के फलों से मैं मुक्त हो गया था, तब मेरा ये शरीर छूटा। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद ये क्लियर बताएंगे कि इसका मतलब ये नहीं है कि अभी तक, उनके मृत्यु तक उनके कर्म के फल उनके साथ थे, ऐसा नहीं है। उनके कर्म के फल तो पहले ही छूट चुके थे, लेकिन जो है, एक श्लोक आता है ना, भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं, इहा यस्य हरेर हरेर दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिल आस्वप्य कथा व्यस्थासु जीवन मुक्त सा उच्यते। मतलब अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से श्री कृष्ण की सेवा में कर्म करने वाला मनुष्य इस भौतिक जगत में मुक्त पुरुष है ना। भले ही वह अनेक तथाकथित भौतिक कार्यों में क्यों न लगा हो, सिर्फ मन में संकल्प करने मात्र से मुक्ति मिल जाती। तो जिस दिन हम शरीर से, मन से, वाणी से कृष्ण की प्रति सेवा करने में शरणागति का संकल्प ले लेते हैं, जिस दिन हम ये अब मान लेते हैं कि अब मैं मन से, शरीर से और अपने वचनों से भगवान की सेवा करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, उसी दिन हम मुक्त हो जाते। उसी दिन हमारे पास हमारे सारे प्रारब्ध के जो कर्म हैं, फल हैं, उनसे हमको मुक्त कर दिया जाता है कि अब हम कृष्ण की सेवा में ही अपना जीवन को निकालेंगे। तो जीवन चलता क्यों है? सुख दुख क्यों आते हैं? जब मुक्त हो गए तो फिर सुख दुख क्यों आते हैं? तो इसमें हमारे आचार्य लोग टिप्पणी करते हैं कि सुख दुख केवल वही सुख दुख आते हैं अब जीवन में जो हमारी भक्ति के लिए अच्छे हों और भक्ति को प्रगाढ़ करने के लिए अच्छे हों, जो दूसरों के सामने ये आदर्श स्थापित करने के लिए अच्छे हैं कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति क्यों करनी चाहिए। भगवान के भक्तों को तकलीफ आती है, हमने देखा है बहुत से हमारे आचार्य गुरु हैं, उनको तकलीफ आती है, वो भी परेशान होते हैं, बीमार होते हैं। क्यों आते हैं? ताकि वो अपने जीवन के कार्यों से हम सबको ये सिखा सके। एकदम मुक्त कर देंगे तो जो है ना, फिर तो जो है प्रचार कौन करेगा, यहाँ रहेगा कौन, भगवान के नाम का गुणगान कौन करेगा। हमारे प्रभुपाद वो जब जा रहे थे अमेरिका, तब उनके 2 हार्ट अटैक आ गए थे उस शिप में। उनको अब ऐसा लगा मेरा शरीर छूट जाएगा, अब तो मैं रह नहीं सकता, ऐसा दर्द हुआ उनको। फिर देखा कि भगवान उनको साक्षात दर्शन दिया भगवान ने, और भगवान ने बोला तुम्हारा तो समय यहीं तक था, लेकिन अब तुम और जियोगे, बहुत सारे कार्य तुमको करने। तो भगवान के दिए हुए जीवन, जो भगवान के भक्त जो होते हैं, शरणागति जो करते हैं, उनका जीवन भगवान के लिए होता है, इसलिए वो अपने जीवन को चलाते हैं। और दुख सुख भी इसीलिए आता है ताकि लोगों को ये दिखा सके कि ये भी नॉर्मल मनुष्य हैं। ऐसा नहीं है कि ये अब जो है ना सारे तकलीफों से दूर, नहीं, दिखाते यही है कि ये भी नॉर्मल ही है, इनके जीवन में भी सुख और दुख आ रहा है। लेकिन उनके जीवन में सुख दुख जो आता है वो केवल भक्ति में प्रगाढ़ता बढ़ाने के लिए आता है ना। तो कर्म कब नष्ट होते हैं? कर्म तभी नष्ट हो जाते हैं जब हम भगवान के प्रति शरणागति करते हैं, उनका नाम का उच्चारण करते हैं, उसी समय नष्ट हो जाते हैं, है ना। और यह जो शरीर दिया गया है, ये तीनों गुणों से परे है। हमारा शरीर हम जानते तीनों गुणों से बंधा हुआ है ना। भगवत गीता के 14वें अध्याय में कहते हैं, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृते संभवा निबदंती महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। मतलब जैसे ही हम इस संसार में आते हैं, सत, रज और तम, ये 3 गुणों की रस्सी बंध जाती है हमारा। यहाँ बांध दे, चारों तरफ घुमा घुमा के रस्सी बांध देते हैं।
गैया को बांधते हैं, बैल को बांधते हैं, जैसे घोड़े को बांधते, रस्सी निकल ही नहीं सकता रस्सी से, ऐसा नाक वाक में घुसेड़ देते, उसकी रस्सी कैसे छूटेगा। मैं तो देख देख के बेचारों पे बड़ा दया आती है, नाक में रस्सी डाल देते उन लोग बेचारा, और उसी से खींच रहे उसको, कैसे बेचारा कहीं जा पाएगा, कहीं नहीं जा पाएगा वो, ऐसा सेंसिटिव जगह में उसकी रस्सी बांध दी गई है बेचारे की। वैसे ही हमारे को भी ना हमारे विचारों में रस्सी बांध दी जाती है, तभी हम देखते हैं हम अपने विचारों से कभी दूर जा ही नहीं सकते। जो हमको सही लगता है हम उसी को सही मानते हैं, जो गलत लगता है उसको गलत ही मानते हैं। जो हमको गलत लगता है और कोई दूसरा कर रहा है तो हम बोलते थे कितनी बड़ी गलती कर रहा है वो। क्यों? क्योंकि हमारे विचार में वो गलत है। क्या हमारा विचार सही है? क्या हमारे ज्ञान से जो हम सोच पा रहे क्या वो सही है? इस पे हम विचार ही नहीं करते। क्या पता वो भी सही हो सकता है, इस पे विचार नहीं करते हम। हमको लगता है हम ही सही है, वही गलत है। और दो चार लोग हमारे जैसे मिल गए कि हाँ हाँ उन्होंने बोल दिया तू सही है तू सही है, तो उनको लगता है बस अब तो परफेक्ट हूँ, मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ। अरे चार रजोगुणी लोग मिलके बोलेंगे काम करना चाहिए काम करना चाहिए काम करना चाहिए, तो लगेगा हाँ 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 सही बोल रहे हैं, अब काम करना ही चाहिए हमारे। चार तमोगुणी व्यक्ति बोलेंगे दारू पीना चाहिए पीना चाहिए पीना चाहिए, अरे मैं भी पीता हूँ, वो पीता है वो भी पीता है, वो मेरा पड़ोसी पीता है वो पीता है, क्या पीने में क्या प्रॉब्लम है? तो बोलेंगे हाँ पीना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, मैं भी पीऊंगा, सब पी रहे हैं तो मैं भी पीऊंगा, क्या प्रॉब्लम। और एक व्यक्ति आ जाएगा अगर बोलेगा नहीं नहीं दारू पीना पाप है, अच्छा काम नहीं है, तो छह लोग मिलके बेचारे की खिल्ली उड़ाएंगे और उसको इतना विवश कर देंगे कि वो भी बेचारा पीना चालू कर दे। उसको लगेगा हाँ मैं ही गलत हूँ, ये लोग सही है, मेरे को भी पीना चाहिए। पीना चाहिए। मैंने तो देखा है ऐसे एग्जाम्पल। मेरे दो चार दोस्त हैं जिनको मैं बोलता हूँ छोड़ दो पीना, छोड़ दो, अच्छा नहीं है। बोले अगर छोड़ भी देंगे तो लेकिन हम इनके बीच में बैठेंगे कैसे? पूरा ग्रुप 10 लोगों का ग्रुप है, वो तो पूरा पीता है और मैं अकेले नहीं पीऊंगा तो मैं कैसे बैठूंगा? अरे पहले तेरे को बैठना है इसलिए तेरे को पीना है? गजब है। लोग समझ ही नहीं पाते, अपनी बुद्धि लगाते ही नहीं है। उनको लगता है कि अगर मैं ऑड हो जाऊंगा तो मैं गलत हो जाऊंगा, मतलब जो ज्यादा लोग कर रहे हैं और जो मैं अकेला पड़ जाऊंगा तो मैं गलत ही रहूंगा। ऐसा नहीं होता। अकेला आदमी जो अपनी राह चुनता है वही अपनी आइडेंटिटी बनाता है ना। भीड़ में रहेंगे तो आइडेंटिटी नहीं बनती, हमारा नाम कोई नहीं जानता, भीड़ का हिस्सा भीड़ ही रह जाएगा, वो भीड़ हो भी ये 10 लोगों का ग्रुप है, ऐसा नहीं। एक अलग चलेंगे तो हमारे को पहचाना जाएगा, अरे बाप रे उसको देखो क्या करता है, सुबह 4 बजे उठता है, वो अलग रहता है, ये नाम जप करता है, बाप रे बाप पागल हो गया बोले तो। पहले तो नेगेटिव करेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे जब नेगेटिविटी का असर हमारे ऊपर नहीं होता है तब धीरे धीरे एक्सेप्टेंस चालू हो जाती, चलो कोई बात नहीं यार, कर रहा है तो ठीक है तो अपना ही ना, कर लो एक्सेप्ट कर लो। तो ये गुणों के प्रभाव से हम जो है ना बंधे हुए हैं, हमारी सोच बंधी हुई है। जब तक हम इसमें रहेंगे तब तक संसार के लिए रहेंगे। हमको तीनों गुणों से ऊपर उठना है, निर्गुण की अवस्था में जाना है, और जब निर्गुण की अवस्था में जाएंगे तब भगवान की प्राप्ति होती है। तो निर्गुण की अवस्था कैसे आएगी? जब भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करेंगे, उनका नाम जप करेंगे, उनके बताए हुए मार्गदर्शन पे चलेंगे, तब जाके हमारे को ये तीनों गुणों से हम बाहर निकल पाएंगे, नहीं तो फंसे रहेंगे पूरा जीवन। और अब अपनी तो चर्चा हो गई, जब फंसे रहेंगे तो फिर वही इच्छा द्वेष में फंसेंगे, फिर नया जन्म। मतलब एक श्लोक आता है, हमने पढ़ा तो दूसरे अध्याय में, उसमें कहते हैं अव्यक्त आदि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव च तत्र का परिवेदना। अर्जुन को कृष्ण समझाते हैं कि तुम युद्ध करो, ये जो संसार है इसमें अव्यक्त है, हम सब एक समय रहता है जब अव्यक्त रहते हैं, जन्म के पहले जन्म होता है इस संसार में, तब व्यक्त अवस्था में हम आते हैं, फिर दोबारा अव्यक्त हो जाते हैं जब हम मर जाते हैं। व्यक्त अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त 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 ऐसा चलता जाता है हमारे। जैसे मृत्यु हुई अव्यक्त हो गए, जैसे जन्म हुआ व्यक्त हो गए, फिर मृत्यु हुई अव्यक्त हो गए, फिर जन्म हुआ व्यक्त हो गए। मतलब जैसे एक कमरा है, अंधेरा है ना,
लेकिन लाइट चमकी तो सब दिखना चालू हो जाता है, अरे इसमें तो कुर्सी है, टेबल है, टीवी है, ये है, वो है। फिर लाइट बंद हो गई तो सब बंद, अंधेरा, कुछ नहीं दिख रहा है, तो भी नहीं दिख रहा। वैसे ही हमारा जीवन में जब हमारा जन्म होता है तब लाइट जल जाती है, हमको सब दिखना लगता है, कर्म हो रहे हैं, मेरा है, पराया है, सुख है, दुख है, अपना, ये वो। फिर जैसे ही मृत्यु होती तो लाइट बंद, रहते हुए भी कुछ नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि हम अव्यक्त अवस्था में है। संसार में आत्मा है, लेकिन उसको दिखेगा कुछ भी नहीं, वो व्यक्ति नहीं है, अव्यक्त अवस्था में। जैसे कोमा में है, शरीर यही है, कोमा में, लेकिन उसको कुछ पता ही नहीं पड़ रहा, अव्यक्त अवस्था में। तो हमारी व्यक्त अव्यक्त ऐसी अवस्था होती है ना। तो हमको कहने का मतलब ये है कि भगवान की भक्ति में लगे, और जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे ना, हमने एक श्लोक पढ़ा था, उरुक्रमा अखिल बंध मुक्त, ये है ना, अभी इसी अध्याय में पढ़ा, कौन से श्लोक में पढ़ा, उरुक्रमस्य अखिल बुंद मंद मुक्त, जिसमें कहते हैं कि भगवान के नाम से, भगवान के चिंतन से सारे बंधनों से मुक्ति हो जाती है, सारे बंधन। उरुक्रमा अखिल बंध मुक्त, ये कौन सा श्लोक था, मेरे को याद नहीं आ। ठीक है, और क्या है, एक दो श्लोक और है जिसमें सारे कर्मों से भगवान, केवल केवल और केवल भगवान के नाम से ही मुक्त हो जाते हैं। 1.2.21 1.2.21 हमने पढ़ा उसमें। हाँ, उसमें कहते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिन्दन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। मतलब कि सारे काम कर्मों की श्रृंखला हमारी समाप्त हो जाती है। सारे जितने भी हमने किए हैं, जितने भी इच्छा प्राप्ति के लिए कर्म किए हैं, वो सारे के सारे हृदय की गांठें भिद जाती हैं और समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है, सारे सकाम कर्म की श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। एक श्लोक आता है भगवत गीता में, उसमें कहते हैं, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधा कर्मणा फलम, है ना, भवती अत्यागिनाम प्रेत्य न तो सन्यासीनाम क्वचित। ये श्लोक आता है 18वें अध्याय में। इसमें कहते हैं, तीन तरह के कर्म के फलों को हर किसी को भोगना ही पड़ता है, अनिष्टम, इष्टम, मिश्रम, अच्छा, गंदा और मिक्स, ये तीन तरह के कर्म के फलों को भोगना ही पड़ता है। त्रिविधा कर्मणा फलम भवती अत्यागिनाम प्रेत्य, इवन मृत्यु के बाद भी इसको भोगना पड़ेगा। किसको किसको भोगना पड़ेगा? जो ये सकाम कर्म अपने लिए करते। और किसको नहीं भोगना पड़ेगा? न तू सन्यासी नाम क्वचित, ये सब सन्यासियों के लिए नहीं होता, उनको कुछ भोगने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो कर्म भगवान के लिए किया, अपने लिए किया ही नहीं। जैसे ही हम अपने कर्मों को समर्पित कर देते भगवान को, हम उन कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं और हमारा जीवन मुक्त स उच्यते, वो रहते रहते भी संसार में हम मुक्त की अवस्था में रहते हैं। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, अभी आप बता रहे थे ना, जब नारद मुनि की चर्चा कर रहे थे कि अपन लोग 348 दिन वो करते हैं, रहते हैं ना, घूमते हैं, तो कैसा है प्रभु जी, अपन 348 दिन घूमते कि अपन को तुरंत ही है सूक्ष्म शरीर जाता, तो जो भी दंड मिल रहा है वगैरह वो तुरंत मिलता अपन को? 348 दिन लगती है, जो 10 लाख किलोमीटर की यात्रा होती है, जिसमें रास्ते में 17 स्टेशन आते हैं। उन हर स्टेशन में हमको रुकना पड़ता है। 3 यमदूत आते हैं, अपनी वो जो पाश होते, पाश से बांध के हमको लेके जाते हैं, और बहुत यातनाएं मिलती है। जो जैसा हम कर्म करते हैं उसके अनुसार हमको रास्ते भर में यातनाएं मिलती हैं, बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो जो जीवन में भगवान का नाम नहीं लेता है, जो केवल अपने लिए जीता है, केवल
अपने सुख दुख के बारे में सोचता है, उसके साथ यही होता है। लेकिन जो भक्ति करता है उसके साथ ऐसा नहीं होता। जो भगवान के लिए अपने कर्म समर्पित करता है, भगवान का नाम लेता है, उनके साथ मैंने जैसे बताया, तत्काल उसी क्षण जैसे बिजली और प्रकाश, एक शरीर छूटा दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है, तुरंत पार्षद का शरीर मिल जाता है, आध्यात्मिक शरीर मिल जाता है हमारे को। लेकिन अगर हम जीवन में तेरा मेरा करते रहेंगे, सुख दुख में फंसे रहेंगे, अपना पराया, लाभ हानि, अच्छा बुरा, ये सब करते रहेंगे, तो फिर तो नॉर्मल जैसे लोगों को ले जाया जाता है 348 दिन की यात्रा, वैसी ले जाएंगे, यमराज के दूत आएंगे, हमको बड़ी यातना से ले जाएंगे। तो ये दोनों में फर्क है। इसीलिए तो कहते हैं ना, भक्तों को मृत्यु का डर नहीं रहता, अभक्तों को मृत्यु का बहुत बड़ा भय रहता है, क्योंकि उनके लिए मृत्यु बहुत खतरनाक है, बहुत गंदी है, बहुत दुखदायी है, बहुत तकलीफदायक है। लेकिन भक्तों के लिए कोई तकलीफ नहीं, उनके लिए तो बल्कि भगवान से मिलने का एक जो है जगह है, एक जो स्टेशन बोलते हैं ना, स्टेशन आ गया, अब भगवान से मिलना है मेरे को यहाँ उतर के, तो वैसे ही हमको इस शरीर को छोड़ के भगवान से तुरंत मिलना है। हमारे भक्तों के लिए मृत्यु कोई जो है ना भयभीत नहीं करती। जैसे बिल्ली होती है ना, बिल्ली चूहे को भी मुंह में दबा के लेके जाती है, और बिल्ली अपने बच्चे को भी मुंह में दबा के लेके जाती है। तो जो चूहा है ना, चूहा को तो मार काट डालती है बिल्ली, अपने मुख में डाल के उसको जिंदा नहीं छोड़ती। लेकिन बिल्ली अपने बच्चे को एकदम सेफ लेके जाती है, उसको कुछ हानि नहीं होती। वैसी मृत्यु भक्तों को एकदम सेफ लेके जाती है, और मृत्यु अभक्तों को तो एकदम मार काट के लेके जाती है। ये दोनों में फर्क और प्रभु हरे है। कृष्ण प्रभु जी, जैसे नारद मुनि जी को वो भक्तों का यानी समझ लीजिए वैष्णव वगैरह थे, साधु लोग थे उनका, तो अपन को उस उनका 1% भी ऐसा नहीं मिल सकते कि अपन में ऐसी सेवा करें, कुछ जूठा भी मिल जाए अपन को उनका खाने का। मिलता तो है, आप महाप्रसाद लेते हो, मंदिर में जाते हो, भगवान का उचिष्ट पाते हो, भक्तों का, महाराज जी का भी आपको कृपा मिली। तो ये सब तो सेवा ही तो है, और क्या। आज भागवत की सेवा कर रहे हो आप रोज सुबह, इसको भगवान से अभिन्न समझना चाहिए। श्रीमद् भागवतम की सेवा रोज सुनना, समझना, ये ज्ञान होना ही अपने आप में बहुत है, कि हमारे हृदय में भगवान के भक्तों के प्रति इज्जत हो, उनकी सेवा करने का भाव हो, भगवान की सेवा करने का भाव हो। ये अगर मन में आ रहा है तो अपने आप में ये सब देने वाला है। मात्र संकल्प करने से, मैंने बताया आपको, इहा यस्य हरेर दासस्य, मैंने अभी बताया ना भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक, जो केवल ये हृदय में ला लेता है भाव कि मेरे को भगवान के भक्तों की सेवा करनी, मेरे को भगवान की सेवा करनी, मात्र इस भाव से वो मुक्त हो जाता। नहीं किया नहीं अभी उसने, लेकिन उसके अंदर ये भाव है कि मैं करूंगा, मेरे को मौका मिले मैं तुरंत करूंगा, ये भाव भी आ जाएगा तो भी मुक्त हो जाएगा व्यक्ति। ये भगवान की भक्ति की महिमा है। ठीक है। प्रभु जी, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि अपन सामने ने शारीरिक रूप से नहीं कर पा रहे हैं प्रभु भगवान की सेवा, मानसिक करो, तो मानसिक में क्या मैं करना चालू करूंगी तो विचलित हो जाती, दिमाग और चला जाता। जैसे अभी मैं 2 महीने से अपने भगवान की सेवा नहीं कर पा रही, तो काफी यानी कोशिश करती हूँ पर विचलित हो जाती हूँ फिर। यथाशक्ति करो ना, जितना संभव हो सकता है उतना करो। अब जितना भगवान ने आपको सुविधा दी है शरीर की, उस सुविधा को उपयोग करो। जितना नहीं हो पा रहा तो उसमें आप क्या कर सकते हो? आप बस इच्छा करो कि हे प्रभु मेरे पे कृपा करो, मैं आपकी सेवा में कोई चूक ना करूं, और मेरे को शक्ति दो ताकि मैं आपकी अच्छे से सेवा कर सकूं। बस भगवान से ये प्रार्थना करो, तो बस इसी में आपका भाव है, तो फिर आपका काम बन जाएगा, है ना। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। यस, हरे कृष्ण। यस, कुलजीत माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, प्रभु जी, दंडवत मैं प्रणाम। मेरा क्वेश्चन था कि अभी जो आपने कहा कि हम जिस दिन से इच्छा करते हैं भगवान कृष्ण की सेवा करने की, उसी दिन से हम मुक्त हो जाते हैं, तो क्या हम सब मुक्त हो चुके हैं? बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं, लेकिन बशर्त है क्या जीवन में इच्छा द्वेष नहीं है, संसार के प्रति अपना पराया दुख सुख ये नहीं है, तो आप मुक्त हो।
जिस दिन ये सब आसक्ति टूट जाएगी ना, मैंने गुण तो बताए थे ना, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत् 5:15-5। उसमें भगवान ने गुण बताए। ये गुण अगर आपके अंदर है तो तत्काल आप मेरे धाम आने के लायक बन चुके हो। अब आप ये गुण ये हटा दो सारे जीवन में। अपने मान अपमान की अभिलाषा, है ना, गंदे लोगों का संग, दूसरों में दोष देखना, दोष दृष्टि, इच्छा द्वेष रखना, सुख दुख अपना पराया, द्वंद्व, लाभ हानि, इन सबों से परे हैं और आध्यात्म में रुचि है। भगवान के नाम, यश, गुणगान, महिमा सुनने में रुचि है, भागवतम में रुचि है, तो आप तुरंत जा सकते हो। इसी रहते रहते इस जीवन में मुक्त हो, आप बिल्कुल मुक्त हो। इसमें कोई भी संशय नहीं रखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये फालतू बातें हैं, ये ऐसी लिखा है, बोलने भर के लिए है, ऐसा नहीं है। ये 100% एक एक शब्द इसका सही है। अगर आपके अंदर ये गुण है, आपके अंदर भगवान की सेवा करने की इच्छा है, तो उसी समय आप अपने सारे कर्मों के फलों से मुक्त हो चुके हो। अब जीवन केवल उतना ही चलेगा जितना आपके निर्धारित काल, तो जितना जन्म हुआ था ना, उसी समय मृत्यु निश्चित हो गई थी। उस समय तक तो जीना ही पड़ेगा, उस समय तक तो जीना ही पड़ेगा। लेकिन अब कर्मों का प्रभाव नहीं बचा। अब दुख सुख केवल वही आएंगे जो भगवान की भक्ति में और हमारे को स्ट्रांग करेंगे। तो ये अगर भाव है तो आप मुक्त हो, बिल्कुल मुक्त हो। इसमें संशय नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। जी प्रभु ठीक है जी। माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। अब प्रभु जी, जैसे कि हम यहाँ पर भूख लगती है, वैसा हमें इतना दूर सफर में जाने को भूख लगती है क्या? मर गए तो मर गए, भूख नहीं रहती ना स्टेशन कौन बोला? स्टेशन पर? कौन बोला नहीं आप रहती है? भूख नहीं है, भूख भूख लगती है रहती है, क्या? प्यास हाँ बिल्कुल, भूख प्यास ऐसी सताती है, भूख प्यास कि प्राण निकल जाए, फिर इतनी खाने को जबरदस्त कुछ भूख नहीं प्यास। देते यमराज? यमराज यमराज हम लोग स्टेशन पे तो वड़ा पाव खा ले तो सड़ेला भी नहीं देते कि अपना जूठा भी हम लोग को। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जो है जैसे हम निकलते हैं ना, तो जो जी 17 स्टेशन आते हैं, उन जी सब प्रभु। स्टेशन में अलग अलग प्रकार की परेशानियां रहती हैं। लेकिन अगर आपके पीछे जो बच्चे हैं, उन्होंने आपके लिए सारी व्यवस्था करी, पिंडदान करा, उन्होंने आपके लिए सब निकाला, खाना पीना, तो वो हमको मिल जाता है। लेकिन अगर नहीं निकालते तो कुछ भी नहीं मिलता, फिर भूख प्यास में जाना पड़ता है हमारे को। हे भगवान, अरे हाँ। प्रभु आज हे भगवान, इसीलिए बहुत कहते हैं, कठिन है प्रभु जी। फिर तो ऐसा लगता है अपना परमात्मा यहीं पर ठीक है, कम से कम कुछ तो दे देता है, रूखा सूखा रास्ते में तो कुछ नहीं देगा, बच्चों के ऊपर है तो। हरे कृष्ण। देखो ऐसा है, अगर आप भक्ति कर रहे हो तो मैंने बताया ना, तत्क्षण दूसरा शरीर मिलता है, तत्क्षण उसी समय। आपको ये सब सहना नहीं पड़ता अगर भक्ति करते हो तो जी भगवान ने प्रभु। कितनी कितनी कृपा कर दी है कि सारे विघ्नों को हटा दिया हमारे जीवन से, केवल और केवल भक्ति करने मात्र से, है ना। फिर तो अपना कोई भी अपना भी डिपेंडेंस ज्यादा नहीं ही है। भक्ति करने का। कोई बच्चे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं। अगर आपने भक्ति कर ली तो आप सभी सभी ये पिंडदान, इस दान, उन दान, इन सब से मुक्त हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हरि हम बोल, इसी हरि बोल। चक्कर में है तो फंसे रहेंगे फिर तो। समझे? बहुत अच्छा, देखो लिखा हुआ हरि है बोल मैंने। प्रभु। चले, अभी तो अपने अपने आगे के स्टेशन के लिए कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा, ज्यादा भक्ति करनी पड़ेगी प्रभु जी की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और भगवान। प्रगाढ़ता से भक्ति करनी पड़ेगी, तब जी जाके प्रभु हम जी। इन सब चक्करों से छूट पाएंगे। जी मेरे पास प्रभु जी, 17 हरे स्टेशन के कृष्ण। नाम नाम लिखे हुए हैं, मैं वही ढूंढ रहा हूँ, मैंने कहाँ लिखे हैं। आपको बता देता मैं सारे के सारे स्टेशन जो रास्ते में पड़ते हैं, है ना। उसमें शैलग्रामपुर, है ना, और यमपुर, और इस तरह के अलग अलग स्टेशन हैं जहाँ पे हर स्टेशन में कहीं पे ना एकदम चिलचिलाती गर्मी मिलती है, कहीं पे एकदम रेत रहती, चिलचिलाती गर्म रेत। अगर आपके बच्चों ने अंत समय में पंडित को अगर चप्पल दान दी है, तो हमको वहां पे चप्पल प्रदान की जाती है। तो अगर चप्पल दान नहीं करी है
तो उन चिलचिलाती धूप में, गर्मी में, गर्म रेत में नंगे पैर चलना पड़ेगा। और अगर बच्चों ने पंडित को, ब्राह्मण को अगर अपना तकिया, गद्दा, चद्दर दी है, तो हमको भी फिर वहां पे तकिया, गद्दा, चद्दर मिलेगी सोने के लिए। नहीं तो फिर रास्ते में सोना पड़ेगा ठंड में एकदम। अगर बारिश का छत्ता दिया है पंडित को, तो हमको भी छत्ता मिलेगा, हम फिर धूप से, बारिश से, छत्ते से बच सकते हैं। नहीं दिया यहाँ पे, तो वहां पे भी नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से ना हमारे बड़ी मुश्किल हो जाती है बहुत रास्ते में। कठिन है प्रभु जी, बहुत कठिन मार्ग है। कठिन मार्ग। मैं कल सुबह निकाल के रखूंगा, अभी दिख नहीं रहा मेरे को। कल आप प्रभु जी सबको मैं मैं बता ट्रेन में दूंगा। रहेगी ना, मिलेगा क्या मेरे को सुनने को? ग्रुप में नहीं मिलेगा तो वीडियो देखेगी। आप वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो यूट्यूब में, और क्या। हाँ वही करेंगे प्रभु जी, अगर मिल गया तो ठीक है, मैं ट्रेन में रहेगी कल, नहीं तो फिर वीडियो देख ली। तो हमारे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ये हमारे श्री रघुनाथ दास जी जो हैं, ये सावित्री माता जी और कल्पना माता जी का नंबर मांग रहे हैं। कुछ इनको चर्चा करनी है क्लास के संबंधित। तो प्रभु जी दे चर्चा करनी है तो दीजिए आप, प्रभु जी, उसमें ग्रुप हाँ में ग्रुप, होएगा ना? हाँ ग्रुप में होगा, आप निकाल लीजिएगा भागवतम से, कोई दिक्कत हाँ नहीं। जी प्रभु जी, ग्रुप में होएगा ना? ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे। राम हरे हरे। समस्त भक्त समस्त वृंद भक्त की वृंद जय। की जय। जय जगत गुरु जगत गुरु शील श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय। जय जय गौर निताय गौर प्रेमानंदे हर प्रेमानंदे हरि बोल। हरि 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 बोल। हरि बोल। हरि 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 बोल। हरि। हरि बोल।